10 ऐसी चौंकाने वाली खोज है जिसको आप देख नहीं पाए। दोस्तों हमें पता है कि आप लोग एडवेंचर प्रेमी लोग हैं, ऐसे में आप लोगों को साइंटिस्ट के टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को लेकर चीजें ढूंढने का जो तरीका है वो थोड़ा कम पसंद आता होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हर बार बोर करने वाली डिस्कवरी नहीं करते, बल्कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसा भी पेश कर देते हैं जिसे देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। और आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप वाकई में हिल जाएंगे। तो दोस्तों इंसानों के मरने के बाद वापस जिंदा होने से लेकर डायनासोर के अंत तक की इनोवेटिव डिस्कवरीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल चिपक कर बैठ जाइए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 3D प्रिंटिंग फूड। दोस्तों अगर आपको शकला बूम बूम सीरियल याद हो तो हमें पूरा यकीन है कि आपको याद होगा कि इस तरह वो अपने पेंसिल से हर एक चीज बनाकर असली में ले आता था। अब वो जादुई पेंसिल बनाना तो इस समय तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ 3D पेंटिंग फूड का चलन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दूध से लेकर मीट तक के लिए हम जानवरों पर निर्भर हैं। ऐसे में हमें जानवर को खिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे वातावरण का काफी नुकसान होता है। ऐसे में दोस्तों स्पेन में मौजूद नोवा मीट नाम की कंपनी ने 3D प्रिंटिंग फूड तैयार किया है, जिसमें वो लोग मीट को प्रिंट करके तैयार करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल असली फूड नहीं होता, लेकिन जो चीज तैयार होती है वो असली से कम लाजवाब और हेल्दी भी नहीं होती। ऐसे में इस तरह से फूड प्रिंट करके न सिर्फ एनवायरनमेंट की बचत होगी बल्कि जानवरों की भी हत्या कम हो जाएगी, जो कि वाकई में बहुत ही बेहतर विकल्प है। सोलर रोड्स। दोस्तों जिस हिसाब से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं उस हिसाब से तो हम वाकई बहुत बेवकूफी का काम करते हैं। लेकिन अब चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, क्योंकि लोग न सिर्फ अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं बल्कि अब तो सोलर रोड लगने की व्यवस्था भी आ रही है, जहां सबसे पहले फ्रांस में 2019 को इस तरह की सोलर रोड तैयार की गई और उसका प्रॉपर टेस्ट भी हो चुका है। ऐसे में अगर ये चीज बढ़िया चलती है तो आप खुद ही सोचिए दुनिया भर में कितनी सारी रोड मौजूद हैं और सभी के सभी सोलर पैनल से लेस हो जाएंगे तो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम होने के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि इंसानों के लिए वाकई में लाजवाब है। क्या पता कुछ दिनों में सोलर पैनल से लेस गाड़ियां भी आ जाए, क्योंकि अब जब प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है तो हमें बड़ा बेवकूफ हमसे बड़ा कोई नहीं होगा अगर हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल न कर पाए। ज़ॉम्बी पिग ब्रेन। अच्छा चलिए बताइए, जब आप पिग यानी कि सुअर का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में क्या आता होगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में गंदे बदबूदार जानवर का ख्याल आता है जिन्हें गंदगी में रहने में मजा आता है। और दोस्तों वैज्ञानिकों ने उनके बारे में खास चीज खोज निकाली है जो कि वो इंसानों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब एक पिग मर गया तो उसके ऊपर रिसर्च की गई, जहां उसके ब्रेन में एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया कि उसके मरने के बाद उस पिग का दिमाग चलता था। हाँ बॉडी के बाकी हिस्से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन दिमाग ब्लड सर्कुलेशन से लेकर चीजों को याद करने तक का हर काम कर रहा था। ऐसे में साबित होता है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गया तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम इंसानों के मरने के बाद भी जिंदा कर सकते हैं, जो कि वाकई में हैरान करने वाली चीज है। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डायनोस। आपके दिमाग में कई तरह के सवाल चलते होंगे, जिसमें से एक सवाल यह भी होगा कि इतने सालों तक इस पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर्स आखिर एक उल्कापिंड यानी कि एस्ट्रॉइड के गिरने से कैसे मर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सटीक जवाब ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि जब एस्ट्रॉइड धरती पर गिरा होगा तो उसका विस्फोट 10 बिलियन एटॉमिक बम जितना भयानक रहा होगा, जिसकी वजह से सभी डायनासोर वेपर में बदल गए होंगे और उसी के कुछ मिनट के अंदर एक एक करके ज्वालामुखी फटने लगे, जिसकी वजह से उसका लावा इतना ज्यादा हाई लेवल पर आ गया कि उसका असर सीधे चांद तक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े धमाके की वजह से पूरा आसमान काला हो गया, जिस कारण एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड भर गया, जिसकी वजह से सभी डायनासोर्स एक एक करके मर गए। रोबोट कंट्रोलिंग आर्मी हेलमेट। अब जमाना कितना ज्यादा एडवांस हो रहा है ये तो हम और आप दोनों ही जानते हैं। ऐसे में हर देश की आर्मी यही सोच रही है कि कैसे भी करके रोबोट आर्मी को खड़ा किया जाए, यानी कि रोबोट देश के लिए जंग लड़े ताकि जंग जीती भी जा सके और तो और किसी इंसान की जान भी न जाए। और चीजों को संभव बनाने के लिए कई सारे वैज्ञानिक सालों से लगे भी पड़े हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रोबोट पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस चीज का नमूना आप लोगों ने रजनीकांत के रोबोट फिल्म में देख ही लिया होगा। ऐसे में रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरह के हेलमेट को तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से रोबोट वो बातें सुन और समझ पाएंगे, उनसे बोली जाएंगी जो, और फिर वो उसी हिसाब से जंग में एक्शन लेंगे, जिससे चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। कस्टमाइज्ड कैंसर वैक्सीन। अब दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर कितनी भयानक बीमारी है, जिसका तोड़ निकाल पाना अभी तक नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि अगर एक बार इंसान को कैंसर हो गया और उसका कैंसर गंभीर रूप से ग्रसित हो गया तो इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि वो ठीक हो पाएगा। ऐसे में कैंसर से हर साल कितनी सारी जानें जाती हैं ये तो हम आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है। हाँ जी हाँ दोस्तों, 2019 से ही कैंसर की वैक्सीन पर काम शुरू हो गया, जिसकी मदद से शुरू में ही वैक्सीन जिस किसी को भी लग जाएगी उसके शरीर में अगर कैंसर होने वाला भी होगा तो वैक्सीन की मदद से उसकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बना होगा वो कैंसर से लड़ना शुरू कर देगा, जिसकी मदद से कैंसर वाले लोगों की संख्या को कम किया जा सकता है। बस दोस्तों ये प्रार्थना कर रहे हैं ये वैक्सीन सही सलामत बन जाए। आर्टिफिशियल लाइफ। आपको एक और शानदार साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताने जा
जा रहे हैं, जहां पर द ग्रेट ब्रिटेन रिसर्च टीम ने एक अलग तरह की रिसर्च की है, जिसमें से उन्होंने एक बैक्टीरिया की मदद से उसमें कई सारे आर्टिफिशियल बैक्टीरिया जनरेट किए हैं। अब आप बोलेंगे भला ये कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप इसी चीज को लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो वाकई में एक वैज्ञानिक क्रांति की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि जब एक बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है तो हम ह्यूमन लाइफ को भी तैयार किया जा सकता है, और क्या पता आने वाले समय में ये सब कुछ संभव हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आर्टिफिशियल लोग इस दुनिया में बन जाएंगे तो क्या उनके साथ किसी तरह की दोस्ती रखना चाहोगे आप? क्योंकि इस तरह के लोगों को देखकर शुरू में किसी को भी घबराहट होगी, फिर चाहे वो खुद वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। नाइट विजन वाइज दोस्तों, चूहे ऐसे जानवर हैं जिनके पीछे तो वैज्ञानिक हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक चूहों पर ही करते हैं। और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें चूहों के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया गया जिसकी मदद से उनकी आंखों में नाइट विजन लग गया और वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। दोस्तों, चूहों पर करीब 10 दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसे में अगर इस तरह का कुछ हम इंसानों पर इंजेक्ट किया जाएगा तो हम अंधेरे में बड़े आराम से चीजों को देख पाएंगे, और इस चीज का इस्तेमाल आर्मी वालों पर किया जाएगा ताकि वो फ्यूचर में रात के अंधेरे में नाइट डिस्ट्रक्टिव डिवाइस को भी देख सकेंगे। द यूनिवर्स इज फर्स्ट मॉलिक्यूल। इस समय तो हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा था? क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया का सबसे पहला मॉलिक्यूल बिग बैंग थ्योरी के जस्ट बाद का पाया गया है, पर वो कोई और नहीं बल्कि हीलियम हाइड्राइड है, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऐसे में 1925 के रिसर्च में ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले पाया गया, और उन्हें उनकी पूरी रिसर्च में ये पता चला कि हीलियम हाइड्राइड ही सबसे पहला मॉलिक्यूल था। ऐसे में ये बात भी साबित होती है कि विंग थ्योरी भी कोई मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है, बल्कि वाकई में असली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा।